बिहार की राजनीति में विवाद कोई नया नहीं है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे यानी तेज प्रताप, जो कभी हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, आजकल फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह एक ऐसा विवाद जो कभी इलेक्टोरल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन से जुड़ा है। 19 अक्टूबर 2025 को वैशाली जिले के महुआ थाने में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई। मामला इतना सीधा साधा लगता है कि लोग पूछ रहे हैं, क्या तेज प्रताप वाकई जेल का हवा खाने वाले हैं या फिर राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। खासकर जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ऐसा कुछ मामला सामने आता है तो लोग पूछते हैं और बार बार पूछते हैं, क्या तेज प्रताप वाकई में जेल जाने वाले हैं। तेज प्रताप यादव का जन्म 8 अप्रैल 1988 को पटना में हुआ। लालू राबड़ी परिवार के लाडले बेटे के रूप में उनकी एंट्री राजनीति 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से हुई। महुआ सीट से आरजेडी के टिकट पर वो जीते और 2015 से 17 तक हेल्थ मिनिस्टर बने। लेकिन उनका कार्यकाल विवादों से घिरा रहा। 2018 में उनकी शादी ऐश्वर्या राय से हुई, जो पूर्व विधायक चंद्रिका राय की बेटी है। यह शादी भी सियासी सौदेबाजी का नतीजा मानी जाती है। लेकिन जल्द ही तलाक की खबरें आ गई। तेज प्रताप ने पत्नी पर जादू टोना करने का आरोप लगाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दोस्तों, 2020 के चुनाव में वे हसनपुर से जीते, लेकिन पारिवारिक कलह बढ़ती गई। मई 2025 में लालू प्रसाद ने उन्हें आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। वजह बताई गई इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। एक फेसबुक पोस्ट में तेज प्रताप ने किसी अनुष्का को अपनी गर्लफ्रेंड बताया, जो वायरल हो गया। बाद में उन्होंने कहा अकाउंट हैक हो गया। इसी के बाद उन्होंने जनशक्ति जनता दल यानी जेजेडी नाम से एक पार्टी की शुरुआत की और एक नई पार्टी बनाई। 26 सितंबर 2025 को पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ। तेज प्रताप खुद को सामाजिक न्याय का योद्धा बताते हैं और युवाओं को जोड़ने का दावा करते हैं। अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में फिर महुआ से वो उतर रहे हैं और वहीं से चुनाव लड़ेंगे। 16 अक्टूबर को नामांकन भर हलफनामे में खुलासा हुआ कि उनके पास यानी तेज प्रताप यादव के पास तकरीबन 2.88 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें पटना में फ्लैट, जमीन और वाहन शामिल हैं। साथ ही 8 आपराधिक केस लंबित है, जैसे हत्या आईपीसी के 302, आईपीसी 324, उत्पीड़न और आर्म्स एक्ट, लेकिन दोषी सिद्ध नहीं हुए। पार्टी ने 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें राघोपुर से तेजस्वी यादव की सीट से भी नाम है। ये कदम भाई भाई के बीच तनाव को दर्शाता है। 19 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसमें तेज प्रताप यादव की नामांकन जैसी रैली भारी भीड़ के साथ दिख रही थी। रैली में एक प्राइवेट एसयूवी पर पुलिस का स्टिकर, सायरन और नीली बत्ती लगी थी। गाड़ी के मालिक प्रमोद कुमार यादव, जो भोजपुर के लसाढ़ी गांव के रहने वाले हैं। वीडियो में तेज प्रताप यादव की पार्टी का झंडा लहराते लोग भी दिख रहे हैं। चुनाव आयोग ने तुरंत संज्ञान लिया। महुआ अंचलाधिकारी मणि कुमार वर्मा ने महुआ थाने में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के धाराओं के तहत है, जो आचार संहिता उल्लंघन का अपराध मानती है। बिहार में 6 अक्टूबर से आचार संहिता लागू है। नियम साफ है, उम्मीदवार पुलिस एस्कॉर्ट या सरकारी चिन्ह वाली गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तेज प्रताप ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनके समर्थक इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, खासकर जब आरजेडी और एनडीए के बीच मुकाबला तेज है। एक्स पर एक बहस छिड़ी हुई है। एक यूजर ने लिखा, तेज प्रताप को फंसा दिया रे बाबा, आरजेडी वाले बदला ले रहे हैं। दूसरे ने कहा, कानून सबके लिए बराबर, जेल जाना होगा तो जाना ही पड़ेगा। सवाल यह है, क्या एफआईआर जेल का रास्ता खोलेगी? कानून जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि यह गैर जमानती अपराध नहीं है। बीएनएस धारा 171 चुनावी अपराध के तहत सजा 1 से 2 साल तक की हो सकती है, लेकिन पहली बार के लिए जमानत आसानी से मिल जाएगी। पुलिस जांच करेगी क्या तेज प्रताप ने खुद गाड़ी का इस्तेमाल किया या सिर्फ रैली में शामिल थे। अगर साबित साजिश हुई तो ये केस कमजोर पड़ सकता है, लेकिन चुनावी माहौल में ये उनकी छवि को नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों, पिछले केसों में तेज प्रताप यादव को राहत मिली है, जैसे 2020 में जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल नहीं की, लेकिन कोर्ट ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार पर आरोप है, लेकिन तेज प्रताप पर सीधा केस कम। अगर ये एफआईआर मजबूत हुई तो नामांकन रद्द होने का खतरा भी है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं जेल जाना मुश्किल, लेकिन बेल पर छूटना तय। तेज प्रताप के वकील शायद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तेज प्रताप को फंसा दिया रे बाबा, ये लाइन बिहार की सड़कों पर गूंज रही है। दोस्तों, समर्थक मानते हैं कि आरजेडी या एनडीए, इन दोनों में से किसी ने इस वीडियो को वायरल करवाया। तेज प्रताप की नई पार्टी जेजेडी अभी कमजोर है। महुआ में आरजेडी का मुकेश सहनी मजबूत दावेदार है। ये एफआईआर उनके प्रचार को झटका देगी, लेकिन विपक्षी नेता कहते हैं ये लालू परिवार का आंतरिक कलह है। तेजस्वी को फायदा होगा। बिहार चुनाव 2 चरणों में है, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग।
एनडीए यानी बीजेपी जेडीयू और इंडिया यानी आरजेडी कांग्रेस के बीच कांटे का टक्कर है। तेज प्रताप की पार्टी तीसरे मोर्चा बनाने की कोशिश में है, लेकिन 21 उम्मीदवारों वाली लिस्ट से साफ है वे बिखरे हुए हैं। एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, तेजू भैया अकेले लड़ रहे हैं, परिवार को छोड़ दिया है। तेजस्वी ने भाई पर चुप्पी साधी है। लालू की सेहत खराब होने से पारिवारिक ड्रामा और बढ़ सकता है। तेज प्रताप खुद को बिहार का भगवान बताते हैं। वे कहते हैं कि जनता की शक्ति से बिहार बदलेगा, लेकिन ये एफआईआर उनके सफर में नया मोड़ ला रही है। अगर जमानत मिली तो वे प्रचार को तेज करेंगे। महुआ में यादव वोट बैंक मजबूत है, लेकिन 8 केसों का बोझ नामांकन पर असर डाल सकता है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स कहते हैं ये कैसे जीतने से ज्यादा हारने का खतरा है। तेज प्रताप की छवि विवादास्पद रही है। तेज प्रताप के समर्थक युवा हैं जो उनके क्रांतिकारी अंदाज से प्रभावित, लेकिन आलोचक कहते हैं राजनीति में उनकी परिपक्वता कमी है। भविष्य में अगर जेजेडी मजबूत हुई तो वे वापसी कर सकते हैं, वरना ये एफआईआर उनके कैरियर का अंतिम अध्याय साबित हो सकती है। दोस्तों, तेज प्रताप पर एफआईआर एक छोटा सा वीडियो था, लेकिन ये बिहार के राजनीति का आईना था। जेल शायद नहीं, लेकिन राजनीति जेल जरूर लग रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। बिहार के वोटर तय करेंगे क्या तेज प्रताप अकेले लड़ पाएंगे या पारिवारिक साजिश उन्हें डुबा देगी। वक्त ही बताएगा। फिलहाल चुनावी रंग में रंग भर गया। अभी के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया दोस्तों।